हेलो गाइस, दिस इज वी सोनी और आप देख रहे हैं सोनी कंप्यूटर टेक्नोलॉजी विजय में आपका स्वागत है। गाइस, आज हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में होम टैब के बारे में स्टडी करेंगे। तो चलिए गाइस, वीडियो में देरी ना करते हुए हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो चलिए गाइस, हम एक्सेल को स्टार्ट करते हैं। यह हमारा होम टैब है। आज हम इस पर वर्क करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर कुछ नंबर्स लिख लेते हैं। ये हमारा सबसे फर्स्ट वाला ऑप्शन, यह हमारा कट कमांड है। इससे हमारा मैटर कट होता है, आप देखेंगे। और जहाँ हमें पेस्ट करना है वहाँ पे ले जाकर कंट्रोल V से या फिर इसके क्लिक करके आप उसे पेस्ट कर सकते हैं। होगा क्या, वहाँ से वो मैटर हट के दूसरी जगह आ जाता है। क्लियर गाइस? कंट्रोल Z करके हम वापस आ जाते हैं, एस्केप बटन दबाते हैं। इसके बाद गाइस आप मैटर को सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद मान लीजिए आपको इसकी कॉपी करनी है, तो आप इसे सेलेक्ट करने के बाद इस पर क्लिक कर दीजिए। यहाँ पे आपका ये कॉपी हो जाएगा। कॉपी करने के बाद आप जहाँ पर इसे पेस्ट करना चाहें आप वहाँ पर इसे पेस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, ये पेस्ट हो जाएगा। आप चाहें तो कंट्रोल V करके भी पेस्ट कर सकते हैं। क्लियर? कंट्रोल Z करते हैं और एस्केप बटन दबा देते हैं। क्लियर? अब इसके बाद में गाइस हमारा ये कमांड आता है। ये हमारा फ़ॉन्ट साइज़ है। हम यहाँ पे पहले मैटर को सेलेक्ट कर लेते हैं और सेलेक्ट करने के बाद में हम इस पर जाएंगे। यहाँ पे से आपको जो फ़ॉन्ट अच्छा लगता है आप उस फ़ॉन्ट को सेलेक्ट करेंगे। आप देखेंगे कि आपका मैटर बिल्कुल वैसा ही दिखाई देने लगेगा। क्लियर गाइस? चाहे कैरेक्टर हो चाहे नंबर्स हो। इसके बाद में गाइस ये हमारा जो है फ़ॉन्ट के साइज़ को इंक्रीज और डिक्रीज करता है। देखिए गाइस, जैसे जैसे आप नंबर को बढ़ाएंगे फ़ॉन्ट का साइज़ यहाँ से बढ़ता जाएगा। क्लियर? इसके बाद में गाइस आप इस पे आएंगे तो हमारा फ़ॉन्ट का साइज़ इंक्रीज होगा। और यहाँ से हमारे फ़ॉन्ट का साइज़ डिक्रीज होगा। यहाँ से हमारा बोल्ड होगा, यह हमारा इटैलिक और ये हमारा अंडरलाइन। चाहें तो हम इसे शॉर्टकट की से भी कर सकते हैं। कंट्रोल B बोल्ड का, कंट्रोल I इटैलिक का और कंट्रोल U अंडरलाइन का। क्लियर? कंट्रोल Z कर देते हैं। अब इसके बाद में ये वाला ऑप्शन आता है। इस ऑप्शन में हम मान लीजिए हमें इसे पैक करना है डिब्बे में, तो हम इसे आउटसाइडर बॉर्डर में पैक कर देते हैं। देखिए गाइस, ये बॉर्डर कई टाइप में होता है। मान लीजिए हम इसमें करें तो कुछ इस प्रकार से शो होगा। ये उसके अलग अलग टाइप्स हैं, आपको जैसा ठीक लगता है। ये बॉटम बॉर्डर है, नीचे की ओर आएगा। टॉप बॉर्डर, ये टॉप बॉर्डर जो है ऊपर की ओर आएगा। लेफ़्ट बॉर्डर लेफ़्ट साइड आएगा और राइट बॉर्डर राइट साइड आएगा। नो बॉर्डर से हमारा ये बॉर्डर हट जाएगा। क्लियर गाइस? ये हमारा चेक, ये सभी तरफ सभी डिब्बे में हमारा बॉर्डर आ जाता है। ये आउटसाइड बॉर्डर है
और ये वो विड्थ के साथ बॉर्डर आएगा। क्लियर गाइस? अब इसके बाद में हम इस ऑप्शन में जाएंगे तो इससे हमारा कलर फिल होगा। आप देख सकते हैं, आपको जो अच्छा लगता है आप उसको सेलेक्ट कर लीजिए। मान लीजिए हमें इसका फ़ॉन्ट का कलर चेंज करना है तो आप इसे सेलेक्ट कर लिए और यहाँ से हम फ़ॉन्ट का कलर चेंज कर लेते हैं। क्लियर? अब मान लीजिए हमें इसका अलाइनमेंट चेंज करना है। मान लीजिए हमें सेंटर अलाइनमेंट में रखना है तो आप इस पर क्लिक कर दीजिए। आप देखेंगे कि आपका जो मैटर है वो सेल के बीच में आ गया है। क्लियर गाइस? आप देखेंगे कि हमारा मैटर जो है सेल के बीच में आ गया है। हमने मैटर को सेलेक्ट कर लिया। इसके बाद हम अगर लेफ़्ट में जाएंगे या राइट में जाएंगे तो राइट में होगा हमारा, सेंटर में तो सेंटर में, और लेफ़्ट में तो लेफ़्ट में। क्लियर गाइस? इसके बाद हम टॉप अलाइनमेंट में जाएंगे। मैटर को हम ऐसे सेलेक्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट करने के बाद में हम पहले एक रो को मैं बढ़ा कर लेता हूँ। यहाँ से किसी टेक्स्ट को हम बड़ा कर लेते हैं। आप देखिएगा गाइस, मान लीजिए मैंने सभी को बड़ा कर लिया। अब मान लीजिए मैं टॉप अलाइनमेंट को लेता हूँ तो कुछ इस प्रकार से शो होगा, मिडिल अलाइनमेंट कुछ इस प्रकार से, और जो हमारा बॉटम अलाइनमेंट है कुछ इस प्रकार से आएगा। सेंटर में हमारा तो कुछ इस प्रकार से, राइट में तो कुछ इस प्रकार से, और लेफ्ट में हमारा अलाइनमेंट कुछ इस प्रकार से आएगा। क्लियर गाइस? अब इसके बाद में आता है इस कमांड का यूज़। ये हम अपना टेक्स्ट को जिस भी, मान लीजिए यहाँ पे मैं कुछ लिख देता हूँ, मान लो मैंने विजय लिख दिया, इसे मैं सेलेक्ट करता हूँ। चलिए गाइस, हम इस ऑप्शन को करके देखते हैं। ठीक है, ये हमारा ओरिएंटेशन है। यहाँ से हम फर्स्ट ऑप्शन को अगर लेंगे एंगल काउंटर क्लॉकवाइज को तो कुछ इस प्रकार से शो होगा। हम सेकेंड ऑप्शन लेंगे एंगल क्लॉकवाइज को तो कुछ इस प्रकार से। हम थर्ड ऑप्शन लेंगे वर्टिकल तो कुछ इस प्रकार से। फोर्थ ऑप्शन रोटेट टेक्स्ट अप में कुछ इस प्रकार से, और रोटेट टेक्स्ट डाउन में कुछ इस प्रकार से शो होगा। क्लियर गाइस? इसके बाद में हम इस ऑप्शन पे जाएंगे। मान लीजिए हम इसे सेलेक्ट करते हैं। सेलेक्ट करने के बाद में यह हमारा इंक्रीज इंडेंट है। हम इसे क्लिक करेंगे तो कुछ इस प्रकार से साइड होगा। आप देख सकते हैं। और मान लीजिए हम डिक्रीज इंडेंट में जाएंगे तो कुछ इस प्रकार से वो साइड होता है। क्लियर? इसके बाद में गाइस हम फॉर्मेट पॉइंटर में जाते हैं। मान लीजिए मैंने इसे सेलेक्ट कर लिया। और सेलेक्ट करने के बाद में मैं इसे कलर कर देता हूँ। और मैं मान लीजिए सेलेक्ट करने के बाद फॉर्मेट पॉइंटर में जाऊँगा और क्लिक करूँगा तो ये कुछ इस प्रकार से ऐसे शो होगा।
हमें जहाँ चाहिए इस टाइप का इफेक्ट वहाँ पे हम ले जाएंगे तो उसी टाइप का में आ जाता है। क्लियर गाइस? ये उसको वैसे ही चेंज कर देगा जैसे पहले हमारा था। क्लियर गाइस? तो ये हो गया फॉरवर्ड पॉइंटर। आपको बस मैटर को इस प्रकार से ऐसे सेलेक्ट करना है और सेलेक्ट करने के बाद इसको क्लिक करना है और जहाँ भी ये इफ़ेक्ट चाहिए वहाँ पर को ड्रैग करके सेलेक्ट करना है और छोड़ देना है। इस प्रकार से वो उस फ़ॉन्ट को, उस स्टाइल को ले लेता है। क्लियर? तो ये हमारा फॉर्मेट पॉइंटर हो गया। यहाँ पे हम कंट्रोल जेड करके अब बैक जाते हैं। कंट्रोल जेड, कंट्रोल जेड, ओके गाइस। अब मान लीजिए गाइस हम इतने भाग को सेलेक्ट कर लेते हैं और सेलेक्ट कर लेने के बाद इस पर क्लिक करेंगे, मर्ज करते हैं तो मर्ज सेंटर में हमारा कुछ इस प्रकार से शो होगा। ओके करेंगे आप तो मर्ज सेंटर में हमारा वो 6 नंबर को शो करता है। क्लियर गाइस? अब मान लीजिए हम मर्ज सेंटर में ही, अब मान लीजिए हम मर्ज अक्रॉस पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको ओके करना है। ओके, तो वो बाकी के सभी हटाकर इसमें के सेलेक्ट कर लेगा, लास्ट वाले 12, 13, 14। क्लियर गाइस? तो ये हमारा मर्ज अक्रॉस होता है। ये इस टाइप का ऐसा इफेक्ट डालेगा, मर्ज कर देगा। गाइस ये मर्ज कर देता है और इस प्रकार से जो मर्ज करने के बाद संख्या होती है उसको ले आता है। मर्ज सेल में हम जाते हैं और ओके करते हैं तो वो जो कम संख्या है और मर्ज करके उसको यहाँ पे वो शो कर देता है। ये मर्ज इफेक्ट है। मर्ज करने के बाद ये वो संख्या को ले आता है। मान लीजिए गाइस आप इसे सेलेक्ट करके अनमर्ज करेंगे तो कुछ इस प्रकार से शो होगा। ओके गाइस, तो ये तो हो गया अनमर्ज में, कुछ इस प्रकार से शो होता है। चलिए गाइस आज हम इस नंबर्स को समझते हैं। क्लियर? चलिए यहाँ पे हम नंबर टाइप कर लेते हैं। ओके गाइस, हम इसे सेलेक्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट कर लेने के बाद हम इस नंबर्स में जाएंगे। फर्स्ट हमारा जनरल है। जनरल में गाइस हमारा जो नंबर है उसी नंबर को शो करेगा एज इट इज़। जैसा है वो नंबर वैसा ही आएगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा। ठीक है गाइस? इसके बाद हम नंबर्स में जाएंगे तो हमें कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा, आप देख सकते हैं। ओके, इसके बाद हम जाते हैं करेंसी में। हमारा ये नंबर जो है करेंसी में किस प्रकार दिखता है
आप क्लिक करेंगे तो कुछ इस प्रकार से हमें वो करेंसी के रूप में दिखाई देगा। क्लियर? इसके बाद अगर गाइस हम अकाउंटिंग में जाएंगे तो कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा। क्लियर? अब मान लीजिए हम शॉर्ट डेट में जाएंगे तो कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा। शॉर्ट डेट में हमारा ये सभी डेट के रूप में दिखाई दे रहा है। 1/6/1990 इस प्रकार से हमें सभी डेट के रूप में दिखाई देगा। क्लियर? इसके बाद हम जाएंगे लॉन्ग डेट में, तो लॉन्ग डेट में हमें कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा। देखिए आप यहाँ पे वेडनेसडे जून 4, 1990, थर्सडे जनवरी 5, 1900, ट्यूसडे जनवरी 10, 1900, फ्राइडे जनवरी 13, 1900, कुछ इस प्रकार से हमें लॉन्ग डेट में दिखाई देगा। क्लियर? इसके बाद हम जाते हैं टाइम में, तो टाइम में हमारा कुछ इस प्रकार से वो शो करेगा। AM आप देख सकते हैं 12, इस टाइप से हमें वो टाइम में ही शो करेगा। तो मैंने तो ये नंबर लिया है और एक समझाया है कि वो इस प्रकार से नंबर्स को डेट एंड टाइम में चेंज करता है। क्लियर गाइस? इसके बाद अगर हम परसेंटेज में इसी नंबर को देखें तो कुछ इस प्रकार से हमें दिखाई देगा। आप देख सकते हैं ये हमारा परसेंटेज में इस प्रकार से दिखाता है। क्लियर? अगर हम फ्रैक्शन में देखें तो इस प्रकार से दिखाई देगा। फ्रैक्शन में क्लियर? साइंटिफिक में अगर हम जाके देखें तो कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा। ये हमारा साइंटिफिक में। क्लियर है गाइस? दोबारा से हम इसे जनरल में नॉर्मल कर लेते हैं। ओके, अब इसके बाद हम जाएंगे डॉलर्स में कि हमारा ये जो अकाउंटिंग नंबर फॉर्मेट है किस प्रकार से दिखाई देगा डॉलर्स में। करेंसी में तो देखें, करेंसी में अगर हम इस इंग्लिश UK US करेंसी में देखें तो डॉलर में कुछ इस प्रकार से हमें दिखाई देगा। ये करेंसी है गाइस जो इंग्लिश US करेंसी है डॉलर में। ओके गाइस, अगर इसी करेंसी को हम इंग्लिश UK करेंसी में देखें तो कुछ इस प्रकार से दिखेगा। इंग्लिश UK करेंसी है, इसी नंबर को UK इंग्लिश करेंसी में चेंज कर देता है। क्लियर? अब मान लीजिए हम इसी नंबर्स को यूरो में चेंज करें कि करेंसी यूरो में कैसे दिखता है, तो आप देख सकते हैं ये यूरो में चेंज हो जाता है। नंबर्स हमारे वही हैं, वो यहाँ पे यूरो में चेंज कर देता है। क्लियर? चलिए अगर हम देखें इसको चाइनीज़ में तो कैसे दिखता है, तो यहाँ पे वो चाइनीज़ में चेंज हो जाता है। क्लियर? नंबर हमारे वही हैं, चाइनीज़ में चेंज कर दिया है। क्लियर? फ्रेंच में देखें स्विट्जरलैंड तो वो फ्रेंच में चेंज हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पर से ये तो हमारा हो गया। अब इसके बाद हम इससे जनरल कर देते हैं। क्लियर? अब हम परसेंट में जाएं तो कुछ इस प्रकार से इस नंबर को शो करेगा परसेंट में। आप देख सकते हैं परसेंट में कुछ इस प्रकार से शो करता है।
अब मान लीजिए अगर मैं कॉमा में करूं तो कुछ इस प्रकार से शो करेगा। क्लियर? ये हमारा कॉमा में हो गया। यहाँ पे पहले मैं इसको जनरल नंबर में चेंज कर देता हूँ। ये हुआ। कॉमा में देखेंगे तो क्लियर गाइस? चलिए हम इसे जनरल में चेंज कर देते हैं। अब इसके बाद हम इस जीरो वाले में जाएंगे, इंक्रीज डेसिमल में, तो कुछ इस प्रकार से होगा। आप फर्स्ट क्लिक करेंगे तो देखिए, फिर सेकंड क्लिक में, थर्ड क्लिक में, इस प्रकार एक एक शून्य एक एक जीरो बढ़ते जाएगा। यहाँ पर से हमारा जीरो डिक्रीज होता है। आप देख रहे हैं हमारा एक एक जीरो डिक्रीज होते जा रहा है। क्लियर? क्लियर है गाइस? तो ये तो हमारा अच्छी तरह से नंबर वाला आज का होता है। आपको ये समझ में तो आ गया होगा। क्लियर गाइस? चलिए गाइस हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम कुछ नंबर टाइप कर लें। नंबर्स हमने टाइप कर लिया। अब यहाँ पर से हम इसे ड्रैग कर लेते हैं। ड्रैग करने के बाद हम बीच में कुछ कुछ नंबर्स को बढ़ा लेते हैं। अब इसके बाद गाइस हम इसे सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट कर लेने के बाद हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाते हैं। यहाँ पे फर्स्ट हम जो ऑप्शन है उस पर हाईलाइट सेल्स रूल्स में जाएंगे। यहाँ पे हमारा फर्स्ट में ग्रेटर देन लिखा रहा है, हम ग्रेटर देन में क्लिक करेंगे। यहाँ पर देखेंगे आप जो ग्रेटर देन नंबर है, जो 50 से ऊपर की संख्या है उसे वो हाईलाइट कर रहे हैं। आप देख सकते हैं ये 50 से ऊपर की संख्या है। मान लीजिए मैं इस नंबर को बढ़ा देता हूँ। सिक्सटी कर दिया तो यहाँ पे वह 60 से ऊपर की नंबर को शो करेगा। क्लियर गाइस? चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हमारा लेस देन ऑप्शन आता है। लेस देन ऑप्शन में हम आप देखेंगे 50 से नीचे की संख्या को शो कर रहा है लेस देन में। ओके गाइस? तो यहाँ पे हम मान लीजिए 50 से नीचे कोई संख्या लिखते हैं, या फिर हम 60 से नीचे की संख्या टाइप करेंगे। तो देखिए जो 60 से नीचे की संख्या है उसको वो अलग दिखाई दे रहा है, और जो 60 से ऊपर की संख्या है उसको अलग से शो कर रहा है। क्लियर गाइस?
आप आसानी से समझ जाएंगे कि कौन 60 से नीचे की संख्या है और कौन 60 से ऊपर की संख्या है। क्लियर दोस्तों? बाकी ये जो है यहाँ पर से हम कलर को चेंज करते हैं। मान लीजिए हमें इसके जगह ग्रीन रखना है तो हम ग्रीन में सेट कर सकते हैं। मान लीजिए येलो रखना है तो हम येलो में सेट कर सकते हैं। हमें जैसा कलर अच्छा लगता है हम उस कलर में चेंज कर सकते हैं। लाइट रेड फिल में कुछ इस प्रकार से दिखेगा, रेड टेक्स्ट में कुछ इस प्रकार से दिखेगा। हमारे देख सकते हैं आप रेड टेक्स्ट में कुछ इस प्रकार से वो नंबर को शो कर रहा है। छोटी संख्या अलग नंबर में और जो 60 से छोटी संख्या वो अलग नंबर में, और जो 60 से अधिक की संख्या है वो अलग नंबर में शो कर रहा है, अलग कलर में शो कर रहा है। क्लियर गाइस? यहाँ पर से हम मान लीजिए चेंज कर देते हैं। 70 कर दिया मैंने तो आप देख सकते हैं जो 70 से कम है वो अलग कलर में और जो 70 से अधिक है वो अलग कलर में शो हो रहा है। क्लियर गाइस? यहाँ से मैं बाहर निकलता हूँ। इसके बाद हम हाईलाइट में ही लेस देन भी हमारा हो चुका है। अब हम बिटवीन में जाएंगे। बिटवीन में हम क्लिक करेंगे तो हमें जो ये 26 है और 75 के बीच की संख्या को शो करता है। क्लियर गाइस? अब मैं यहाँ पे मान लीजिए करता हूँ 30 नंबर। आप देख सकते हैं मैंने 30 नंबर टाइप किया है तो वो 30 और 75 के बीच की संख्या को दिखा रहा है। मान लीजिए मैं यहाँ पर से 50 कर देता हूँ तो 30 और 50 के बीच की संख्या को शो करेगा। यहाँ पे मैं अगर 60 कर दूँ तो इस प्रकार से, और मान लीजिए मैं 69 या 70 कर दूँ तो इस प्रकार से नंबर को शो करेगा। और मान लीजिए मैं 99 कर दूं तो ये 30 और 99 के बीच की संख्या को शो करेगा। क्लियर? और मान लीजिए हमें कलर को चेंज करना है तो हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं। ओके, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद गाइस हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग में ही हाईलाइट सेल में इक्वल में जाएंगे। आप इक्वल में देखेंगे हम मान लीजिए यहाँ पर कोई नंबर लिखते हैं। यहाँ पे हम सबसे पहले मैटर को सेलेक्ट कर लें। सेलेक्ट कर लेने के बाद हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएंगे, हाईलाइट सेल्स रूल्स में जाएंगे और यहाँ पर हम इक्वल में क्लिक करेंगे। यहाँ पे हम देखते हैं जो 50, यहाँ पे मैं नंबर लिख लेता हूँ कुछ 55। यहाँ पे हम देखेंगे कि जो भी हम नंबर टाइप करते हैं उसके इक्वल की नंबर को शो करता है। यहाँ पे हमने 55 टाइप किया तो वो 55 की वैल्यू वाली नंबर को शो किया है, मतलब इक्वल जो नंबर रहेगा उसी को ही शो करता है। मान लीजिए मैं यहाँ पे 77 लिखता हूँ तो 77 जो इक्वल है उसको शो करेगा। मान लीजिए मैं 99 लिखता हूँ तो जो 99 नंबर के इक्वल है उसे शो करेगा। क्लियर गाइस? यहाँ से हम कलर चेंज कर सकते हैं। ओके, क्रॉस करके हम बाहर निकलते हैं। फिर इसके बाद हम इक्वल हो चुका है हमारा, टेक्स्ट दैट कंटेंट्स में जाते हैं। यहाँ पे हम क्लिक करेंगे
तो यहाँ पे हम जो नंबर लिखते हैं, मान लीजिए हम लिख दिए 8, तो जिस जिस नंबर्स में 8 आता है उस नंबर को वो शो करेगा। इसमें भी 8 है, इसमें भी 8 है, इसमें भी 8 है, इसमें भी 8 है, इसमें भी 8 है। तो जहाँ जहाँ वो 8 रहेगा उस नंबर को वो शो करेगा। मैं इसे हटा देता हूँ और यहाँ पे 9 शो करता हूँ। आप देख सकते हैं 99 में भी, 90 में भी हमारा वो नंबर शो कर रहा है। मैंने यहाँ पे लिख दिया 5। आप देख सकते हैं 15 में भी है, 55 में भी है और 5 में तो है ही। तो यहाँ पे जहाँ जहाँ 5-5 वैल्यू रहेगा उस नंबर को शो करेगा। क्लियर? बाकी यहाँ से हम कलर चेंज कर सकते हैं। इसके बाद हम डुप्लीकेट वैल्यू में जाएंगे। डुप्लीकेट वैल्यू में क्या है, जो इसकी डुप्लीकेट रहेगी उसको वो अलग से कलर में शो कर देगा। देख लीजिए यहाँ से मैं कलर चेंज करता हूँ, वो डुप्लीकेट वैल्यू को कैसे चेंज करता है। क्लियर गाइस? तो वो डुप्लीकेट वैल्यू और जो डुप्लीकेट नहीं है अलग कर देता है। यहाँ से हम बाहर निकलते हैं। तो ये वाला तो हमारा हो चुका है। अब इसके बाद हम टॉप बॉटम रूल्स में आते हैं। यहाँ पे हम टॉप 10 आइटम्स को सेलेक्ट करते हैं। हम देखेंगे कि जो टॉप 10 आइटम्स है उसको वो अलग से हाईलाइट कर रहा है। क्लियर? ये हमारे टॉप 10 आइटम हैं इस लिस्ट में, तो उसे अलग से शो करेगा। क्लियर? बाकी यहाँ से हम कलर चेंज कर सकते हैं। टॉप 10% में अगर देखें तो यहाँ पे हम देखेंगे टॉप 10% की वैल्यू को ही वो शो करेगा। क्लियर? ये टॉप 10% वैल्यू है, टॉप 10 के नंबर को ही शो करेगा। क्लियर? अब हम टॉप बॉटम रूल्स में ही बॉटम 10 आइटम्स को देखते हैं। तो बॉटम के जो 10 आइटम्स हैं उनको शो करेगा। ये जो हमारी सबसे छोटी संख्या है आप देख सकते हैं उसको हाईलाइट कर रहा है। इसके बीच में 88 है, वो उसको अलग से हाईलाइट नहीं कर रहा है, जो है उसको अलग से हाईलाइट करके शो कर रहा है। क्लियर? बाकी हम यहाँ से कलर चेंज कर सकते हैं। इसके बाद हम टॉप बॉटम रूल्स में ही बॉटम 10% में जाएंगे। आप देख सकते हैं बॉटम के जो 10% है उसे यहाँ पे वो शो कर रहा है। क्लियर? टॉप बॉटम्स, इसमें हम अबव एवरेज, अगर इसमें जाएंगे तो जो अबव एवरेज है इस लिस्ट में, जो अबव एवरेज है उस नंबर को शो करेगा। क्लियर? तो ये सब अबव एवरेज वाले हैं इसलिए इसको वो शो कर रहा है। बाकी यहाँ से हम कलर को सेट कर सकते हैं। मान लीजिए हम बिलो एवरेज में जाएं तो बिलो एवरेज नंबर को शो करेगा। आप देख सकते हैं जो अबव वाले हैं वो अलग से हो चुके, हट गए, और जो बिलो वाले हैं वो अलग से शो हो रहे हैं। क्लियर? यहाँ से हम ऐसे कलर चेंज कर लें। देखिए वो कैसे बिलो वाले को चेंज कर रहा है कलर्स में। क्लियर? तो गाइस हमारा ये टॉप बॉटम रूल्स भी क्लियर होता है। अब इसके बाद हम डाटा बार्स में जाएंगे। डाटा बार्स में हम जैसे ही इसमें जाएंगे तो कुछ इस प्रकार से वो छोटी और बड़ी संख्या को कलर्स में सेट करता है।
आप देख सकते हैं जो छोटी संख्या है उसको कम कलर्स में और जो बड़ी संख्या है उसको मैक्सिमम कलर में शो करेगा। ये हमारा यहाँ से कलर को हम चेंज कर सकते हैं। हमें जो अच्छा लगता है हम उसको सेलेक्ट करेंगे। ओके गाइस, क्लियर है? हमारा छोटी संख्या कम कलर्स में है और बड़ी संख्या मैक्सिमम कलर्स में है। ओके, बाकी यहाँ से हम कलर चेंज कर सकते हैं। हमको जो कलर अच्छा लगता है हम उस कलर को सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद हम कलर स्केल में जाते हैं। यहाँ भी वही है, जो हमारा मिनिमम नंबर है उसको अलग से शो कर रहा है, जो हमारा मीडियम नंबर है उसे अलग कलर में शो कर रहा है, और जो हमारा मैक्सिमम कलर है उसे अलग से। मैक्सिमम जैसे हमारा रेड कलर को मैक्सिमम में शो कर रहा है, जो मीडियम में है उसको येलो कलर में शो कर रहा है, और जो कम संख्या है, छोटी संख्या है, उसे ग्रीन कलर में शो कर रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारी छोटी संख्या को ग्रीन में, और जैसे जैसे संख्या बढ़ रही है वैसे वैसे उसका कलर की क्वांटिटी कम होते जा रही है और वो दूसरे कलर में चेंज हो रहा है। क्लियर? बाकी यहाँ पर से हम कलर जो अच्छा लगता है हम उसको सेलेक्ट कर लें। क्लियर? इसके बाद हम जाएंगे आइकॉन सेट्स में। आइकॉन सेट्स में हम देखेंगे, हम फर्स्ट ऑप्शन में अगर लें तो हमारी छोटी संख्या को डाउन एरो से शो कर रहा है, बीच की संख्या को साइड एरो से शो कर रहा है, और मैक्सिमम नंबर को अप एरो की संख्या से शो कर रहा है। अगर हम फ्लैग में देखें तो कुछ इस प्रकार से है। हमारा जो छोटी संख्या है उसको रेड फ्लैग से, जो बीच की संख्या है उसको येलो फ्लैग से, और जो मैक्सिमम नंबर है उसको ग्रीन फ्लैग से शो कर रहा है। क्लियर गाइस? चलिए इसे हम इसमें देखें अगर सिग्नल में तो कुछ इस प्रकार से है। देखिए हमारा छोटी संख्या रेड कलर में, बीच की संख्या को येलो कलर में, और जो मैक्सिमम कलर है उसे ग्रीन कलर में शो कर रहा है। क्लियर? अब इसके बाद यहाँ पे हम अगर इसे टावर में देखें तो कुछ इस प्रकार से है। देखिए छोटी संख्या में कोई थोड़ा सा टावर हमें दिखाई दे रहा है। अगर हम थोड़ी बड़ी संख्या को देखें तो उससे ज़्यादा, और उससे बड़ी संख्या को देखें तो उससे ज़्यादा, ऐसे हमारे टावर को शो कर रहा है। मैक्सिमम में हमारा टावर ज़्यादा बता रहा है और मिनिमम में हमारा टावर कम बता रहा है। ओके, अगर हम इसमें जाएं तो आप देख सकते हैं छोटी संख्या है जो, उसे तो पूरा ब्लैंक ही बता दे रहा है। उससे अधिक जो संख्या होती जा रही है उसे शो कर रहा है यहाँ पे। मैक्सिमम नंबर को वो पूरे डार्क कलर में शो कर दिया है, और जो बीच की संख्या है उसको आधे से शो किया हुआ है। क्लियर? तो ये आइकॉन सेट्स हैं, हमें जैसा अच्छा लगता है हम उसको सेलेक्ट करेंगे। क्लियर? मान लीजिए हम यहाँ पे कोई सेटिंग कर देते हैं। अब इसके बाद हम क्लियर रूल्स में जाएंगे। क्लियर रूल्स फ्रॉम सेलेक्टेड सेल्स क्लिक करते हैं तो कुछ इस प्रकार से वो रूल्स हट जाते हैं। ओके गाइस, कंट्रोल एस यहाँ पे हमने सेलेक्ट किया, फिर हम गए आइकॉन्स में,
अब इसके बाद हमने मान लीजिए यहाँ पे कोई सेलेक्ट किया। अब हम जाकर क्लियर रूल्स में ही क्लियर रूल्स फ्रॉम इंटर शीट पर क्लिक करते हैं तो कुछ इस प्रकार से वो रूल्स हट जाता है। क्लियर गाइस? तो ये तो हमारा कंप्लीट होता है कंडीशनल फॉर्मेटिंग। क्लियर गाइस? चलिए गाइस हम फॉर्मेट एज ए टेबल को समझते हैं। यहाँ पे हम कुछ वैल्यू टाइप कर देते हैं। हमने इस प्रकार इस टेबल को टाइप कर लिया है। अब हम फॉर्मेट एज ए टेबल पर क्लिक करेंगे। मान लीजिए हमें इसमें इसे फॉर्मेट एज ए टेबल में चेंज करना है, तो हमें जो टेबल अच्छा लगता है हम उसे सेलेक्ट करेंगे। मान लीजिए हमें ये टेबल अच्छा लगता है, तो आप देख सकते हैं ये टेबल हमारा सिलेक्ट हो गया है और ये उसका रेंज है। क्लियर गाइस? सेलेक्टेड एरिया हमारा रेंज क्रिएट कर देता है। मान लीजिए हमें इसे फिल्टर में सेट करना है, तो हम यहाँ पर क्लिक करेंगे और ओके करेंगे। आप देख सकते हैं कि हमारा टेबल सेट हो चुका है फिल्टर में। अब मान लीजिए हमें इस फिल्टर में से इस वैल्यू को नहीं चाहिए, तो हम इसे सेलेक्ट करेंगे और ओके कर देंगे। आप देखेंगे कि उस लिस्ट से वो नंबर हट चुका है। ओके गाइस? दोबारा से आप इसे अगर लाना चाहते हैं तो आप इस पर क्लिक करेंगे और इसे टिक कर देंगे। और ओके कर दें। आप देख सकते हैं वो नंबर लिस्ट में आ चुकी है। क्लियर? इसके बाद गाइस ये जो है सॉर्ट स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट है और ये सॉर्ट लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट है। अगर हम सॉर्ट स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट करें तो कुछ इस प्रकार से वो शो होगा। आप देख सकते हैं हमारा फर्स्ट वाला जो है स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट में है, हमारा लार्जेस्ट नंबर नीचे में आ गया है। क्लियर? हमारा कंडीशन इसी में लगा है तो वो इस पर वर्क किया है। मान लीजिए मैं इसे लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट कर दूं तो हमारा लार्जेस्ट नंबर कुछ इस प्रकार से ऊपर शो होगा और जो मिनिमम नंबर है वो नीचे शो करेगा। क्लियर गाइस? हम जिस पर इफेक्ट डालेंगे वर्क उसी पर ही होगा। ओके? मान लीजिए हमने इस पर लगाया कोई इफेक्ट स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, तो आप देख सकते हैं जो हमारा लार्जेस्ट है वो सबसे लास्ट में आ गया है। अब इसी में ही हमने लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट कर दिया तो आप देख सकते हैं लार्जर नंबर हमारा ऊपर में आ रहा है और स्मॉलेस्ट नंबर नीचे में आ रहा है। क्लियर गाइस? तो इस प्रकार हम इस फिल्टर का यूज़ करते हैं। क्लियर गाइस?
यहाँ से आप कैंसिल कर दें। चलिए गाइस, हम सेल्स स्टाइल को समझते हैं। इसके लिए हम कुछ नंबर टाइप कर लेते हैं। मान लीजिए हमने इस संख्या को सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद हम सेल्स स्टाइल में जाएंगे। मान लीजिए हमें इनमें से कोई संख्या को शो करनी है, अलग टेक्स्ट कलर में, अलग फॉर्मेट में, अलग कलर्स में। तो कुछ इस प्रकार से वो शो होगा। देखिए गाइस, हमें जो सभी कलर का इसमें टेबल अच्छा लगता है हम उसको सेलेक्ट कर लेंगे। मान लीजिए हमको इस कलर का अच्छा लगता है, हम सेलेक्ट कर लिए, वो इस कलर में चेंज आता है। क्लियर? मान लीजिए हमें कलर चेंज करना है तो हम गए और यहाँ पर से कलर्स को चेंज कर सकते हैं। जो भी कलर हमें अच्छा लगता है हम उस कलर को सेलेक्ट कर लेंगे यहाँ पर। क्लियर? चलिए कंट्रोल जेड करके हम वापस आते हैं। अब इसके बाद गाइस हम इंसर्ट सेल में आएंगे। ठीक है, मान लीजिए हमने कहीं एक जगह सेलेक्ट किया, इंसर्ट सेल, हमने इस पर क्लिक किया तो सबसे पहले वाला ऑप्शन हमारा इंसर्ट सेल राइट का आता है। हम इसे सेलेक्ट करते हैं, सेलेक्ट करेंगे और ओके करेंगे तो हमारा जो शिफ्ट सेल राइट है वो राइट साइड में पहुंच जाता है। आप देख सकते हैं इस लिस्ट में हमारा सेल जो है इधर का वो जो है इधर सरक गया है। क्लियर गाइस? ये ऐसे ये इधर इधर आया, इधर का इधर ऐसे सरक गया है। क्लियर गाइस? कंट्रोल जेड करके हम वापस आते हैं। मान लीजिए हमने इस पे सेलेक्ट किया। अब हम इंसर्ट सेल डाउन में जाएंगे तो वो हमारा डाउन हो जाता है। आप देख सकते हैं जो हमारा 66 नंबर वाला है वो नीचे डाउन हो गया है। कंट्रोल जेड करके हम वापस आते हैं। अब मान लीजिए हमने एक जगह क्लिक किया, इंसर्ट सेल में हम क्लिक करते हैं। इस बार हम इंटर रो करते हैं तो हमें एक रो मिल जाता है। क्लियर गाइस? यहाँ पे आप देख रहे हैं हमें एक रो मिल जाता है। कंट्रोल जेड करके हम वापस आते हैं। इसके बाद हम इंसर्ट सेल में ही इंटर कॉलम में सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पे हमें एक कॉलम मिल जाएगा। आप देख सकते हैं एक कॉलम हमें मिल जाता है यहाँ। ओके, कंट्रोल जेड करके वापस आ जाएं। गाइस इंसर्ट सेल तो हमारा हो गया। अब इसके बाद हम इंसर्ट सीट रो में आते हैं। यहाँ पे हमें एक सीट रो मिल जाता है। आप देख सकते हैं ये हमें एक रो फ्री में मिल जाता है यहाँ पे। ओके गाइस, आपको जहाँ चाहें आप रो ले सकते हैं। इंसर्ट सीट रो। ओके गाइस, मान लीजिए आपको कॉलम चाहिए इनके बीच में तो आप वहाँ पे क्लिक करेंगे जहाँ पे आपको कॉलम चाहिए और वहाँ पे आप इंसर्ट सीट कॉलम को सेलेक्ट करेंगे। मान लीजिए हमें यहाँ पर चाहिए कॉलम तो हम सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर हम इंसर्ट सीट कॉलम पे क्लिक करेंगे। हमें यहाँ पे एक
कॉलम मिल जाता है, जहाँ पे हम कुछ भी टाइप करके मैटर को बना सकते हैं। क्लियर गाइस? कंट्रोल जेड करके हम इस कलर को दबा देते हैं। क्लियर? अब इसके बाद हम, ये हमारा इंसर्ट सीट रो हो गया, इंसर्ट सीट कॉलम हो गया। अब हम इंसर्ट सीट में जाएंगे। क्लियर गाइस? हमारा ये 1 2 3 4 5 सीट है। यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं हमारा एक सीट बढ़ जाता है। क्लियर गाइस? दोबारा से मैं इसे बताऊं तो ये हमारा सीट है। मान लीजिए हम इंसर्ट सीट में क्लिक करेंगे और इंसर्ट सीट पे क्लिक करते हैं तो हमारा एक सीट बढ़ जाता है। देखिए आप, सीट नंबर 7। आप डायरेक्ट यहाँ से भी बढ़ा सकते हैं। सीट नंबर 8, सीट नंबर 9, सीट नंबर 10। क्लियर? तो ये तो आपका इंसर्ट वाला समझ में आ गया होगा। क्लियर गाइस? चलिए अब हम डिलीट पे आते हैं। ठीक है, हम इसे फिलहाल तो अभी दबा देते हैं। मान लीजिए हम यहाँ पे सेलेक्ट किए। सेलेक्ट करने के बाद में हम डिलीट करना है, डिलीट सेल। तो हम डिलीट सेल पे क्लिक करेंगे और शिफ्ट सेल लेफ्ट को हम सेलेक्ट करते हैं। आप देखेंगे कि हमारा ये 11 नंबर वाला सेलेक्ट है। चूँकि मामला हमारा डिलीट का है तो वो डिलीट होता है। क्लियर गाइस? हमने डिलीट किया, ओके। आप देख सकते हैं कि वो हमारा डिलीट हो चुका है और उसकी जगह कुछ दूसरा है। मैं इसे एक बार और अच्छे से समझाता हूँ। मैंने 67 को सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद हम डिलीट पे जाएंगे और डिलीट सेल पे जाएंगे और शिफ्ट सेल लेफ्ट पर क्लिक करते हैं। ओके, तो ये क्या होता है, शिफ्ट सेल लेफ्ट जो है डिलीट होकर वो लेफ्ट में चल देता है। ठीक है, यहाँ पे हमने ओके किया तो आप देख सकते हैं वो हमारा डिलीट हो चुका है और उसकी जगह कोई दूसरा ले लिया है। क्लियर गाइस? चलिए कंट्रोल जेड करके हम वापस ले आते हैं। इसके बाद हम 77 पर क्लिक करते हैं। ये मैं इसे पहले तो इससे बराबर कर लूँ। गाइस मैं 88 को लेता हूँ। ओके, यहाँ पे हम डिलीट सेल में गए। यहाँ पे हम शिफ्ट सेल अप को सेलेक्ट करते हैं। यहाँ से गाइस अच्छे से क्लियर होगा क्योंकि इसके ब्लैंक था, समझ में नहीं आता। तो हम यहाँ पे 88 को सेलेक्ट करेंगे। फिर उसके बाद शिफ्ट सेल अप को सेलेक्ट करते हैं यहाँ से और ओके करते हैं। आप देखेंगे कि वो जो 88 नंबर वाला सेल था वो डिलीट हो गया है और उसकी जगह कोई दूसरा सेल ले लिया है। देखिए गाइस, नीचे का जो सेल है वो ऊपर चल दिया है और जो यहाँ पे एक्चुअल वैल्यू थी वो डिलीट हो गया है। क्लियर? हम कंट्रोल जेड करके वापस आ जाते हैं। फिर हम एक वैल्यू 66 को सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पे हम डिलीट में ही डिलीट सेल इंटर रो में सेलेक्ट करते हैं। ओके गाइस, आप देखिएगा ये जो हमारा 66 नंबर वाला रो है, ठीक है ना, चूँकि मामला डिलीट से है तो वो डिलीट होगा। देखिए हमारा 66 नंबर का रो जो है डिलीट हो गया है।
क्लियर गाइस। हम इसे कंट्रोल जेड करके वापस ले आते हैं। फिर हमने ये 88 नंबर का रो को सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद में डिलीट में ही जाएंगे हम। यहाँ पे इस बार डिलीट इंटर कॉलम, इसको सेलेक्ट करते हैं इंटर कॉलम को। यहाँ पे हम ओके करेंगे तो आप देख सकते हैं कि वो जो कॉलम है हमारा डिलीट हो गया है। क्लियर गाइस। हम दोबारा से कंट्रोल जेड करके वो नंबर को ले आते हैं। ओके, चलिए अब मान लीजिए हम फिर एक वैल्यू सेलेक्ट करते हैं। मान लीजिए हमने 66 को सेलेक्ट किया। इसके बाद हम डिलीट पे जाएंगे और डिलीट सीट रो में सेलेक्ट करेंगे तो हमें यहाँ पे जो सीट है वो डिलीट हो जाता है। आप देख सकते हैं हमारा 66 नंबर का जो रो है वो डिलीट हो चुका है। वापस से हम इसे कंट्रोल जेड करके ले आते हैं। हम फिर एक जगह कहीं पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे हम डिलीट में गए और डिलीट सीट कॉलम में इस बार जाते हैं। डिलीट सीट कॉलम में कुछ इस प्रकार से वो कॉलम जो है हमारा डिलीट हो जाता है। क्लियर। कंट्रोल जेड करके हम वापस ले आते हैं। क्लियर। ये डिलीट सीट रो है, इससे हमारा जो है सीट डिलीट हो जाएगा। क्लियर गाइस। मैं आपको एक दूसरी सीट में इसे बताता हूँ। यह हमारी एक सीट है मान लीजिए, जिस पे हमने राजू टाइप किया। यहाँ पर से मैंने राजू टाइप कर दिया। जैसे ही हम इस पर डिलीट सीट का ऑपरेशन लगाते हैं तो कुछ इस प्रकार से आएगा। यह हमसे पूछ रहा है डाटा में एग्जिस्ट इन द सीट सेलेक्टेड फ्रॉम डिलीशन टू परमानेंटली डिलीट द डाटा, प्रेस डिलीट। इसे हमें अगर परमानेंटली हटाना है तो आप डिलीट बटन प्रेस करें, बस बोल रहा है। हम इसको अगर प्रेस करते हैं डिलीट तो वो सीट नंबर 8, आप देख सकते हैं वो सीट नंबर 8 हमारा डिलीट हो चुका है। आप लिस्ट में देखेंगे तो ये सीट नंबर 3, 4, 6, 7, 5, 9, लेकिन हमारा जो 8 नंबर का सीट है वो परमानेंटली डिलीट हो चुका है। क्लियर गाइस। चलिए हम अपनी सीट पे आते हैं। तो गाइस ये हमारा डिलीट में सीट वाला क्लियर होता है। इसके बाद हम फॉर्मेट सेल साइज में जाते हैं। ठीक है। यहाँ पर से हम फर्स्ट ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। रो है, मान लीजिए हम 77 को या 66 को सेलेक्ट किया। 66 को सेलेक्ट करने के बाद में हम रो हाइट पे जाएंगे और रो हाइट को, चूँकि हमारी ये रो हाइट है तो हम यहाँ पे हमारा 15 शो कर रहा है। इस 15 की जगह हमें 25 करना है। तो कुछ इस प्रकार से उसका रो हाइट हमें दिखाई पड़ता है। क्लियर। पहले से हमारा रो हाइट बढ़ चुका है। अब मान लीजिए मैं इस 9 नंबर को सेलेक्ट करता हूँ।
सेलेक्ट करने के बाद में यह हमारा कॉलम विड्थ है। कॉलम विड्थ ये हमारा 8.43 है। हमने इसको क्या कर दिया 20, तो हमारा कॉलम विड्थ इस प्रकार से थोड़ा बढ़ जाता है। ओके गाइस, इसके बाद हम डिफ़ॉल्ट ऑटो फिट कॉलम विड्थ में जाकर क्लिक करते हैं तो कुछ इस प्रकार से वो सट जाता है। क्लियर गाइस, तो ये तो आपको समझ में आ गया होगा। अब मान लीजिए हम इस पर इफेक्ट डालें, रो हाइट, इसे हमने मान लीजिए 30 कर दिया। ओके, बढ़ा, मान लीजिए हम इसी पर इफेक्ट डाल दें ऑटो फिट रो, तो कुछ इस प्रकार से वो अपने पुराने स्टेज पे वापस रिटर्न हो जाता है। ठीक है, तो ये हमारा रो हाइट का हुआ, ये हमारा डिफ़ॉल्ट विड्थ है। ठीक है गाइस, ये हमारा 8.4 थी जो एक्चुअल वैल्यू है उसे शो करता है। इसके बाद में आता है विजिबिलिटी। विजिबिलिटी में ये हमारा हाइट रो है, हाइट कॉलम है, हाइट सीट है, बाकी ये अनहाइट रो अनहाइट कॉलम्स है। मान लीजिए हमें ये जो है 5 नंबर का है या 99 नंबर का, मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ और इसे ही हमें हाइड करना है। तो हम क्या करेंगे, फॉर्मेट में गए, हाइड एंड अनहाइड में यहाँ पे हम हाइड रो को सेलेक्ट करते हैं। आप देख सकते हैं कि 90 नंबर वाला 99 उसको वो हाइड कर देता है और हाइड करने के बाद वो ब्लैक लाइन से उसे शो करता है। क्लियर, वापस जाके आप इसे अनहाइड कर दें। इसके बाद हम फॉर्मेट में ही हाइट कॉलम में आते हैं। हाइट कॉलम में आप सेलेक्ट करेंगे तो हमारा वो 99 नंबर वाला कॉलम है हाइड हो जाता है और दोबारा से हम उसे सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पर से हाइड अनहाइड में जाकर अनहाइड कॉलम पर क्लिक करेंगे तो वो वापस आ जाता है, हाइड अनहाइड। ओके, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, रीनेम सीट में आएंगे। रीनेम सीट में ये हमारा सीट है, उस पर हमें नेम चेंज करना है। क्लियर, तो हम रीनेम सीट पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे वो हमारा सीट एक्टिव होता है। मान लीजिए मैं इसे अपने नाम से एक सीट बनाता हूँ। ये विजय नाम से एक सीट बन गई है। क्लियर गाइस, मान लीजिए इस सीट को जो राज नाम से मैंने बनाया है, इसे हमें दूसरे सीट नेम में चेंज करना है। तो हम इसे रीनेम सीट में क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम राज के नाम का सीट बना देंगे, एंटर कर दें। ओके, आप इस प्रकार कोई सा भी सीट को इस प्रकार से रीनेम में सेट कर सकते हैं। मान लीजिए सीट नंबर 10 को करना है तो हम फिर फॉर्मेट सेल रीनेम सीट में जाएंगे और यहाँ पे हम सीट में
अविनाश नाम से उस सीट को सीट नेम में चेंज कर देते हैं। क्लियर गाइस? तो ये तो हमारा इसमें का क्लियर हुआ। अब इसके बाद आता है मूव और कॉपी सीट। मान लीजिए गाइस हमें जो ये विजय नाम का है डॉक्यूमेंट फाइल सीट, इसे हमें इसकी एक और कॉपी बनानी है। तो हम उस सीट को सेलेक्ट करेंगे। जैसे हमारा सीट नंबर 5, ये हमारा देखिए विजय नाम का सीट है, हम इसको सेलेक्ट कर लिए। यहाँ से हमें क्रिएट ए कॉपी को सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद आप ओके करेंगे तो आप इस लिस्ट में देखेंगे कि एक विजय नाम का फाइल जो है सीट जो है और अलग से बन जाता है। आप ओके करें। आप देखिए एक विजय है और एक विजय 2 के नाम से अलग से फाइल क्रिएट हो चुकी है। क्लियर? मान लीजिए हमें राज नाम की बनाना है या अविनाश नाम की, तो अविनाश को हम सेलेक्ट करते हैं। यहाँ पे हम फॉर्मेट सेल में जाएंगे, मूव और कॉपी पे जाएंगे और यहाँ पे हम अविनाश को सेलेक्ट करते हैं। सेलेक्ट करने के बाद हम क्रिएट ए कॉपी पे क्लिक करेंगे और ओके करेंगे। आप देख सकते हैं अविनाश 1 और अविनाश 2 के नाम से वो सेव हो जाता है। क्लियर गाइस? तो ये तो हमारा सीट का हो गया। अब मान लीजिए हमें टैब कलर देना है, इस सीट में कलर देना है, तो हम इस प्रकार इस सीट में कलर दे सकते हैं। ये देखिए रेड कलर में मैंने ये विजय नाम का सीट को चेंज कर दिया है। राज को कुछ दूसरे कलर में चेंज कर देता हूँ, ब्लू कलर में, तो हमारा ब्लू कलर में हो गया। इसके बाद हम कलर चेंज करके इसे ऑरेंज या येलो में दे देता हूँ। तो देख सकते हैं यह हमारा अविनाश जो है येलो में हो गया। विजय को ही दोबारा हम रेड में दे देते हैं क्योंकि वो हमारा रेड में है। तो इस प्रकार हम सीट का कलर चेंज कर सकते हैं। क्लियर गाइस? तो ये हमारा टैब कलर हुआ। ओके, अब मान लीजिए गाइस हमें इस फाइल को हमें सुरक्षित रखना है, या हम इसके अतिरिक्त कोई रिज़ल्ट डॉक्यूमेंट कुछ इम्पॉर्टेंट फाइल अगर बनाए हैं तो उसे प्रोटेक्ट करके रखना है, सुरक्षित रखना है। तो हम उसे एक पासवर्ड के द्वारा सेलेक्ट करते हैं। तो चलिए गाइस इसे हम कैसे प्रोटेक्ट करें वो बताते हैं। फॉर्मेट में जाएंगे और यहाँ पे हम प्रोटेक्ट सीट पर क्लिक करते हैं। इस फाइल को हमें प्रोटेक्ट करना है। क्लियर गाइस? कि दोबारा इस फाइल पे कोई छेड़छाड़ ना करे, ना इस फाइल को ख़राब करें। तो हम इसे क्या करेंगे, एक पासवर्ड देके सेलेक्ट कर देते हैं। हमने एक पासवर्ड दे दिया, उसके बाद हम इसे ओके करेंगे। दोबारा से री एंटर पासवर्ड शो करता है, हम उसी पासवर्ड को दोबारा फिर टाइप कर दिए और ओके कर देते हैं। आप देखेंगे गाइस कि हम यहाँ पे कुछ लिखना चाहें या इस फाइल को बिगाड़ना चाहें तो वो बिगड़ेगा नहीं। ओके गाइस, देखिए हम कुछ भी लिख रहे हैं यहाँ पे वो टाइप नहीं हो रहा है और हमारे जितने भी ऑपरेशंस इस पे लगते हैं वो सभी डीएक्टिवेट हो गए हैं, वो काम करना बंद कर दिए हैं। यहाँ पे कोई भी एक्टिव नहीं है गाइस। क्लियर? ताकि इस फाइल के साथ कोई छेड़छाड़ ना करें। इसे हम ओपन करने के लिए
अनप्रोटेक्ट शीट पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे उसी पासवर्ड को टाइप कर देंगे। आप ओके कर दें। आप देखेंगे कि आप इस फाइल में फिर कुछ भी टाइप कर सकते हैं, इसमें चेंजेस ला सकते हैं। क्लियर? तो ये तो हुआ हमारा फाइल को कैसे प्रोटेक्ट करते हैं। ठीक है गाइस। चलिए गाइस, इसे हम समझने के लिए पहले कुछ नंबर टाइप कर लेते हैं। मान लीजिए मैंने एक नंबर टाइप कर लिया। ठीक है गाइस। सेलेक्ट कर लिया। मान लीजिए हमें इस नंबर को ऐड करना है, इसकी वैल्यू को जोड़ के बताना है, तो हम इसे सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद हम इस पर सम ऑपरेशन लगाते हैं। आप देखेंगे कि इन नंबर्स को वो जोड़कर बता देता है। आप जोड़ेंगे तो गाइस इतना आएगा। क्लियर? अब मान लीजिए हम इसे सेलेक्ट करते हैं और सेलेक्ट करने के बाद में हम एवरेज पर क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे वो एवरेज नंबर को शो करेगा। क्लियर? यहाँ पे वो एवरेज नंबर को शो करेगा। अब मान लीजिए हम इसे सेलेक्ट करते हैं और सेलेक्ट करने के बाद हम काउंट नंबर्स पे क्लिक करेंगे, तो वो उस नंबर को काउंट करके बता देगा कि यहाँ से यहाँ तक में कुल कितने टोटल नंबर हैं, गिनती करके बता देगा। यहाँ तक कि हमारे 16 हैं। क्लियर? मान लीजिए हम इसे सेलेक्ट करते हैं। सेलेक्ट करने के बाद में हम मैक्सिमम में क्लिक करेंगे, तो वो हमारा मैक्सिमम नंबर को शो करेगा। इस लिस्ट में आप देख सकते हैं हमारा ये सबसे मैक्सिमम नंबर है, तो वो मैक्सिमम नंबर को शो कर देता है। क्लियर? इसके बाद गाइस आप मिनिमम नंबर को शो करते हैं, तो यहाँ पे वो मिनिमम नंबर को शो करेगा। देखिए आप इस लिस्ट में एक सबसे छोटी संख्या है, तो एक को शो कर दिया है। क्लियर? तो ये तो हमारा क्लियर होता है गाइस। इसके बाद में हम चलिए गाइस हम इस ऑपरेशंस में जाते हैं। क्लियर ऑपरेशन में हम इसे पहले सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद हम क्लियर ऑल पर क्लिक करेंगे। आप देखेंगे कि हमारा जो मैटर है वो डिलीट हो चुका है। क्लियर? इसके बाद कंट्रोल जेड करके हम वापस लाएंगे। फिर हम मैटर को सेलेक्ट करते हैं। सेलेक्ट करने के बाद में हम क्लियर फॉर्मेट पर क्लिक करेंगे। चूँकि ये हमारा फॉर्मेट नहीं है, तो ये डिलीट नहीं होगा, क्लियर नहीं होगा। देखिएगा इस ओके।
इसके बाद हम क्लियर कंटेंट में जाएंगे। चूँकि ये हमारा कंटेंट है तो वो डिलीट होगा, क्लियर हो जाएगा। ओके गाइस, कंट्रोल Z करके वापस आ जाते हैं। क्लियर कमेंट, चूँकि ये भी कमेंट तो है नहीं तो इसलिए वो भी क्लियर नहीं होगा। क्लियर, तो ये आपका क्लियर हो चुका होगा। ठीक है गाइस, इसके बाद में हम इसे डिलीट कर देते हैं और यहाँ पर टाइप कर देते हैं। ओके गाइस, अब मैंने इस नंबर को टाइप कर लिया। अब हम इस ऑपरेशन में जाते हैं। हम A to Z पे सेलेक्ट करते हैं। यहाँ पे हम इस फंक्शंस को लाने से पहले मैं यहाँ पे कुछ चेंजेस कर लेता हूँ। मान लीजिए मैंने यहाँ पे इस प्रकार इस नंबर को बिगाड़ के लिख दिया। ओके, यहाँ पे हम ये ऑपरेशन लगाएंगे। हम A to Z में जाते हैं और सॉर्ट स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट पर क्लिक करेंगे। आप देखेंगे कि हमारा जो है वो मैटर है वो A to Z में चेंज हो जाएगा, स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट में। देखिए गाइस, हमारा यहाँ पे छोटी संख्या है, छोटी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, ऐसे करके हमारा एक सीरियल के साथ वो जम चुका है। छोटी है, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, लास्ट में सबसे बड़ी। क्लियर, तो ये हमारा हो गया स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट में। मान लीजिए हमें लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट में चेंज करना है तो हम इसे सेलेक्ट करेंगे और सॉर्ट लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट को सेलेक्ट करते हैं। आप देखेंगे कि हमारा लार्जर नंबर ऊपर में है और स्मॉलेस्ट नंबर नीचे में शो कर रहा है। क्लियर गाइस, तो हमारा हो गया लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट नंबर। ओके, मान लीजिए गाइस हमने यहाँ पे कुछ मैटर टाइप कर लिया, कुछ भी मैटर। अब हमें यहाँ पे राजू नाम को सर्च करना है कि हमने राजू कहाँ लिखा है। क्लियर गाइस, तो हम इसे सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट कर लेने के बाद हम फाइंड में जाएंगे और फाइंड में हम राजू नाम से सर्च करेंगे। ये हमने राजू लिख दिया। अब इसके बाद हम यहाँ पे फाइंड नेक्स्ट करेंगे तो वो हमें राजू को इस लिस्ट में सर्च करके बता देता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे वो राजू नाम को अलग से हाईलाइट कर रहे हैं। क्लियर गाइस, तो ये हमारा हो गया राजू का। अब मान लीजिए गाइस हमें रिप्लेस करना है, इस राजू की जगह हमें कोई दूसरा नाम रिप्लेस करना है तो हम रिप्लेस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, सोनू नाम। सोनू नाम से हमें रिप्लेस करना है तो हम सोनू नाम को लिखते हैं। यहाँ पे हमें रिप्लेस करना है, रिप्लेस करेंगे तो हमारा वो राजू सोनू नाम से रिप्लेस हो जाता है। क्लियर गाइस, तो ये तो हो गया हमारा रिप्लेस ऑप्शन। अब मान लीजिए गाइस हम इस लिस्ट में, ये जो हमारा इस लिस्ट में हमें सभी को, मान लीजिए मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ,
ठीक है। मान लीजिए इसे हमें रिप्लेस करना है, तो हम रिप्लेस करते हैं इस राज की जगह मोहन नाम से हम इस राज की जगह रिप्लेस करना चाह रहे हैं। तो हमें यहाँ पे रिप्लेस की जगह रिप्लेस ऑल को सेलेक्ट करना होगा। ओके, आपको यहाँ ओके करना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जहाँ जहाँ हमने राज लिखा है वहाँ वहाँ हमारा वो मोहन नाम से रिप्लेस हो गया है। चूँकि हमने इतने भाग को ही सेलेक्ट किया है तो वो उतने भाग को राज से मोहन में रिप्लेस कर दिया। ओके गाइस, आप क्लोज कर दें। उम्मीद है गाइस आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। आगे की वीडियो में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।